बर्बाद कर देता है। परफेक्ट शादीशुदा जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति भरपूर विश्वास हो। 36 गुण मिलने के बाद भी टूट जाती है शादियां। कुंडली में जरूर देखें ये चीजें। लड़कियां, शादी का बजट लाएं 5-7 लाख रुपए तक। 5 स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। 1. कई कारणों से पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। इससे रिश्ते में काफी स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। उन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखना होता है। अगर पति पत्नी के बीच आपसी समझ की कमी है और दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं तो उनके वैवाहिक जीवन का पहिया डगमगा सकता है। छोटी छोटी बातों पर पारा हो जाता है हाई। रिश्तों में तकरार कम करने के लिए करें 7 उपाय, दूर होगी कड़वाहट। 2. शादीशुदा जिंदगी में तब धीरे धीरे कड़वाहट आने लगती है जब एक दूसरे के प्रति दिलचस्पी, रुचि कम होने लगती है। इसकी एक वजह किसी और के प्रति लगाव, आकर्षण बढ़ना भी हो सकता है। कई बार लुक भी काफी हद तक कुछ लोगों को प्रभावित करता है। जैसे शादी के पहले बेहद सुंदर, स्लिम ट्रिम, फिट बॉडी और शादी के बाद इसका ठीक उल्टा हो जाना। पति का तोंद बाहर निकल आना, गंजापन, बीवा के चेहरे पर झाया, मोटापा आदि बातें भी एक दूसरे में दिलचस्पी कम होने का कारण बनती हैं। 3. कई बार एक समय ऐसा भी आता है जब पति पत्नी के बीच फिजिकल दूरियां बढ़ जाती हैं। बच्चे, घर परिवार की जिम्मेदारी, ऑफिस वर्क का प्रेशर, टेंशन आदि से सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होने लगती है। कुछ कपल के बीच इन तमाम कारणों से फिजिकल रिलेशन बनाने में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इससे भी रिश्ते में कड़वाहट, खींच बढ़ने लगती है। 4. घर में हर दिन बात बात पर कलह, सास बहू में तू मैं, नंद भाभी में घर के काम को लेकर बहस आदि जैसी परेशानियां काफी हद तक पति पत्नी के आपसी रिश्ते में कड़वाहट घोलने लगती है। वे एक दूसरे के परिवार को बात बात में ताने देने लगते हैं। कुछ घरों में तो पति सिर्फ अपनी माँ की साइड लेता है, कुछ लोग न तो माँ और न ही पत्नी की साइड ले पाता है। इस उधेड़बुन में वह और भी चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूर होने लगता है। ऐसे में पति पत्नी के बीच आपसी समझ धीरे धीरे कम हो जाती है और रिश्ते में प्यार की जगह सिर्फ कड़वाहट घुल जाती है। 5. अगर पति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो ये भी वैवाहिक जीवन में कड़वाहट का कारण हो सकता है। ज्यादातर घरों में देखा गया है कि पैसों की कमी के कारण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इस वजह से पति अपनी पत्नी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। आर्थिक तंगी के कारण कई बार पति कर्ज में डूब जाता है। घर का बजट बिगड़ जाता है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट का यह एक मुख्य कारण है। 6. उपेक्षित या अप्रशंसित महसूस करने से भी रिश्ते में नाराजगी या कड़वाहट आ जाती है। जीवन साथी तब उपेक्षित महसूस करने लगता है जब साथी को ऐसा लगे कि रिश्ते में सारा काम वे ही कर रहे हैं, उनके योगदान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। समय के साथ इससे उनके साथी के प्रति नाराजगी की भावना पैदा हो सकती है। पति पत्नी के बीच झगड़े के होते हैं ये 3 मेन कारण। ज्यादातर कपल इन्हीं के लिए परेशान हैं। हर कपल के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ झगड़े तो होंगे ही। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के ज्यादातर कपल खास तौर पर किन 3 चीजों को लेकर झगड़ा करते हैं? पति पत्नी के बीच झगड़े के होते हैं ये 3 मेन कारण। ज्यादातर कपल इन्हीं के लिए परेशान हैं। पति पत्नी में झगड़े की मेन वजह। कपल को अपने आपसी झगड़ों को लेकर कभी बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि हर बार स्थितियां बहुत सामान्य नहीं होती हैं, लेकिन मन में कोई भी नकारात्मक विचार लाने से पहले ये जरूर याद कर लीजिएगा कि आप दुनिया में प्यार से और हंसकर बात तो किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा हर किसी के साथ नहीं कर सकते। यानी लाइफ में आप झगड़ा उसी से करते हैं जिस पर अपना सबसे अधिक हक समझते हैं, जिससे बहुत अधिक उम्मीदें करते हैं और जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है। यही कारण है कभी छोटी तो कभी किसी बड़ी बात पर कपल्स के बीच अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। यहाँ आपको उन 3 मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जिन पर दुनिया भर के कपल सबसे अधिक झगड़ा करते हैं। 1. पैसे या अर्निंग्स को लेकर झगड़ा।
ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ज्यादातर कपल्स के बीच फाइट पैसे को लेकर होती है। ये फाइट मनी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई भी हो सकती है और मनी क्राइसिस से जुड़ी हुई भी हो सकती है। जो फीमेल्स अर्निंग पसंद नहीं है, उन्हें यदि जरूरत के हिसाब से पैसा ना मिले या पैसा खर्च करने की फ्रीडम ना मिले तो ये भी कपल्स के बीच झगड़ों की वजह बन जाती है। 2. बेडरूम लाइफ को लेकर अनबन। यकीन करना जरा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर कपल्स के बीच जिन 3 खास मुद्दों पर सबसे अधिक अनबन होती है, उनमें से एक बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह होती है एक दूसरे की पसंद नापसंद को सही से ना समझ पाना, अपने पार्टनर की इच्छा का ध्यान ना रखना, या फिर अपनी मनमर्जी थोपना। 3. बच्चों को लेकर झगड़े। पेरेंटिंग एक टफ जॉब है। माता पिता बनना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल काम है बच्चे की परवरिश करना। आजकल ज्यादातर महिलाएं भी प्रोफेशनली एक्टिव हैं, ऐसे में उनके ऊपर भी अपने काम की जिम्मेदारी होती है। इसलिए पूरी तरह बच्चे की जिम्मेदारी संभालना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, उसके फ्यूचर की प्लानिंग, उसकी रोज की डिमांड्स, इमोशनल नीड्स इत्यादि पूरा कर पाना अकेले संभव नहीं होता है। ऐसे में कपल फाइट शुरू हो जाती है। जो महिलाएं होममेकर हैं, उनके लिए भी घर के कामों के साथ बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखना आसान नहीं होता है। इसलिए बच्चे की परवरिश कपल फाइट का एक अहम मुद्दा बन जाता है। क्या है कपल फाइट के सॉल्यूशन? इन तीनों ही मुद्दों पर कपल फाइट का सबसे सटीक समाधान है कम्युनिकेशन, यानी आपसी बातचीत। पति पत्नी को बिना गुस्सा किए ठंडे दिमाग से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और समस्या समझनी चाहिए। इसके बाद दोनों मिलकर बीच का रास्ता निकालें। जरूरी नहीं ये समाधान एक बार में ही निकल जाए, इसलिए आप अलग अलग समय पर इस बारे में बात करें। यदि कई कोशिशों के बाद भी आपके बीच सहमति नहीं बन पा रही है तो आप कपल काउंसलर की मदद लें। विश्वास कीजिए, वो आपको लाइफ और इन चैलेंजेज को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। जहां तक बेडरूम लाइफ से जुड़े इश्यूज की बात है, आपको अपने पार्टनर के इमोशंस का सम्मान करना होगा। दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझेंगे तो सब अच्छा होगा। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। बातचीत करें। बात करने के लिए शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह चुनें। सुनें। अगर आपका पार्टनर गुस्से में है तो उसे सुनने की कोशिश करें और खुद चुप रहें। माफी मांगें। जरूरत पड़ने पर माफी मांग लें। जीतने की कोशिश न करें, जीतने की कोशिश न करें। प्यार जताएं। अपने साथी को ज्यादा से ज्यादा प्यार जताएं। गुलाब या स्वादिष्ट व्यंजन दें। गुलाब या स्वादिष्ट व्यंजन देकर रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर रिश्ते में ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। आज़ादी दें। अपने पार्टनर को खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की आज़ादी दें। जिम्मेदारियां बांटें। अपने साथी की जिम्मेदारियों को कम करने में मदद करें। पसंद न थोपें। अपने पार्टनर पर अपनी पसंद न थोपें। साथ में बिताएं समय। जब समय मिले तो बातें करें। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से सलाह लें। कब होती है रिश्ते में कलह? लड़ने झगड़ने से बचे नहीं, बल्कि शादी के बाद कई बार पति पत्नी के बीच ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि छोटी छोटी लड़ाइयां भी बड़ी बन जाती हैं और नतीजतन ये होता है कि रिश्ते टूटने की कगार में पहुंच जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि आपसी लड़ाई झगड़े से बचे नहीं। पति को खुश रखने के 5 आसान तरीके। अगर शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखना है तो पत्नी के साथ ही पति की खुशी का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। दोस्त बन जाना। दोस्त बन जाना। पत्नी अगर अपने पति की दोस्त बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जीने वाले सभी कपल्स में एक बात जो हमेशा समान मिलती है, वो है उनके बीच की फ्रेंडशिप। ये कपल्स बतौर हस्बैंड वाइफ तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, साथ ही में वे दोस्त की तरह अपनी हर परेशानी, खुशी और भावनाएं शेयर करते हैं। जब किसी को ऐसा साथी मिल जाए जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त भी कह सके, तो उनके लिए शादीशुदा जिंदगी एक बेहतरीन अनुभव बन जाती है। सास ससुर का ख्याल रखना। यकीन मानिए, ये चीज़ पुरुषों को जितनी खुशी देती है, उससे ज्यादा और कोई चीज़ उन्हें इतना सुख नहीं दे सकती।
हर लड़का उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो उसके माता पिता को वैसा ही सम्मान और प्यार दे सके जैसा वह देता है। ऐसा नहीं होने पर उसके जीवन में सिवाय टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं रह जाता। वहीं इसके उलट जब वो वाइफ को अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते देखता है तो उसे सुकून तो महसूस होती ही है, साथ ही में वह खुद भी अपनी साथी के माता पिता के लिए आगे बढ़कर चीजें करने की कोशिश करता है। पति को खुश करने के ये तरीके हैं बड़े काम के। खुशहाल रहेगा शादीशुदा जीवन। शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर को भी खुश रखना होता है। ऐसे में आप अपने पति को कुछ आसान से तरीकों से स्पेशल फील कराकर अपने प्यार का एहसास करा सकती हैं। मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रशंसा के शब्द बेहद जरूरी होते हैं। पति पत्नी के बीच फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए प्यार और सराहना का एहसास एक दूसरे को कराते रहना चाहिए। इसलिए आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ खास चीजें करनी होती हैं, जिससे आप उन्हें इस बात का एहसास करा सकते हैं कि वे आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं। ऐसे ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। खासतौर से पत्नियों के लिए हम कुछ आसान से टिप्स लेकर आए हैं जिससे वे अपने डियर हस्बैंड के प्रति अपने प्यार को आसानी से जाहिर कर सकती हैं। पति को खुश करने के ये तरीके हैं बड़े काम के। खुशहाल रहेगा शादीशुदा जीवन। छोटी छोटी चीजों का रखें ध्यान। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पति के लिए छोटी छोटी चीजें करती रहें। आपके ऐसा करने पर वे न सिर्फ इसकी प्रशंसा करेंगे बल्कि आप पर प्यार लुटाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। हमेशा अपने पति की पसंद और नापसंद का ख्याल जरूर रखें ताकि जब भी आप उनके लिए कुछ करें तो मिनटों में उनका मूड बदल जाए। वो 4 बातें जो सुनने में लगती है गलत लेकिन रिश्ते के लिए होती है सही। आई लव यू कहने का न करें इंतजार। आई लव यू कहने का कोई खास दिन नहीं होता है। अपना प्यार जताने के लिए आप अपने पति से प्यार के 3 शब्द कह के उन्हें स्पेशल फील करा सकती हैं। जब वो किसी बात पर रूठे हुए हो या नाराज हो, सिर्फ तभी उनके लिए लव न दिखाएं, बल्कि हमेशा हर दिन उन्हें आई लव यू कहें। ये 3 स्पेशल वर्ड्स बहुत ही गहरी छाप छोड़ते हैं। आप ऐसा कहने के लिए कुछ और रोमांटिक नोट्स भी जोड़ सकती हैं, जो देखते ही पति आप पर एकदम लट्टू हो जाएंगे। अटेंशन देना न भूलें। कई बार पति काम के कारण आपको अटेंशन देना भूल जाते हैं या आप भी इस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन उनकी अपने प्यार का एहसास कराने के लिए कभी कभी बल्कि दिन भर उनके साथ रहें। जिस भी दिन आप इस तरह की प्लानिंग करें तो उनका फेवरेट खाना बनाएं या उनके मनपसंद रेस्टोरेंट ले जाएं। याद रखें कि आपका फोकस अपने पति को स्पेशल फील कराना होना चाहिए। खूब तारीफ करें। अपने पति के दिल को प्यार भरी बातों से भर दें और उनकी जमकर तारीफ करें। आपके पति को आपसे प्यारी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। वहीं उनके लिए आपके द्वारा कही गई बातें बहुत मायने रखती हैं। अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने भी उनकी प्रशंसा करने में हिचकिचाएं नहीं। आपका इस तरह का प्यार देखकर वे भी आपसे इंस्पायर हो जाएंगे और आपके प्रति अपना प्यार दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। तलाक लेने से पहले कपल्स नहीं करते ये 4 काम, वरना शायद न आए ऐसी नौबत। एक रिश्ते में दूरियां आने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। किसी कारण से तलाक जैसा फैसला लेने से पहले कुछ बातों पर जरूर गौर कर लें। शादी के पहले हो या बाद, एक रिश्ते में दोनों ही पार्टनर्स को प्यार बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। रिलेशनशिप भी एक पेड़ की तरह होता है, जिसे आप जितने प्यार से संजोकर रखते हैं वो उतना ही फलता फूलता है। हालांकि शादी के बाद कपल्स अक्सर इसे भूलने लगते हैं और कुछ सालों बाद उनके बीच पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता। कई बार हालात इतने बदतर होने लगते हैं कि हर दिन लड़ाई झगड़े और डिफरेंसेस से परेशान होकर पति पत्नी तलाक लेने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन तलाक लेने से पहले क्या आपने कुछ जरूरी बातों पर गौर किया? अगर आप कुछ महत्वपूर्ण सवाल खुद से कर लें तो शायद डिवोर्स लेने की नौबत ही न आए। तलाक लेने से पहले कपल्स नहीं करते ये 4 काम, वरना शायद न आए ऐसी नौबत। अपने पार्टनर से आपने शादी क्यों की? शादीशुदा रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने से पहले
आप उस वक्त के बारे में सोचें जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिले थे। आप सोचिए कि अपने पति या पत्नी की आपको किन खूबियों ने अट्रैक्ट किया था। आपने क्यों उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया था? किस कारण आपको उनसे प्यार जैसी खूबसूरत फीलिंग महसूस हुई थी? जब आप इन सब पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं और उसे आज से कंपेयर करते हैं, तो समझ पाते हैं कि आप वाकई में सही फैसला लेने जा रहे हैं या इसे रोका भी जा सकता है। अगर आप और आपका पार्टनर पहले से एकदम बदल चुके हैं, तो आप अलग होने के फैसले पर विचार कर सकते हैं। क्या बदल चुकी हैं प्राथमिकताएं? कई बार कपल्स के बीच समय के साथ प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। हो सकता है कि आपके लिए करियर जरूरी हो और आपके पार्टनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण शादीशुदा रिश्ता हो। हालांकि ऐसा भी होता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूजन में साथी को जज कर बैठते हैं। हस्बैंड वाइफ कई बार गलतफहमियों के कारण भी तलाक लेने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर से सही से बात करें और अगर तब भी कोई बीच का रास्ता निकलने की गुंजाइश न हो, तभी डिवोर्स के बारे में सोचें। दिल पर तो नहीं ले बात। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट बेहद जरूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप हर बात अपने दिल पर ले लें। अगर आपका आपको किसी भी तरह से चीट कर रहा है, तब आप अपने फैसले पर अडिग रह सकते हैं, क्योंकि धोखा देना एक रिश्ते में सबसे गलत माना जाता है। हालांकि अगर आप पार्टनर की हर बात को दिल पर ले लेते हैं और ऐसे ही किसी कारण से डिवोर्स लेने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर सोच लें, क्या अब आप साथी से प्यार नहीं करते? एक रिश्ते में प्यार ही सबसे जरूरी नींव होती है। ऐसे में अगर आप अपने पति या पत्नी के लिए प्यार नहीं महसूस करते हैं, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। उस वजह को तलाश करके उसका उपाय भी आप निकाल सकते हैं। वहीं कई बार एक ही लाइफस्टाइल के कारण कपल्स को रिश्ते में बोरियत लगने लगती है और उन्हें लगता है कि उनके बीच प्यार खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वे एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो प्यार दोबारा से वापस आ सकता है और आप तलाक का फैसला बदल सकते हैं। रूपम सिंह। सास बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखें सजल हो उठेगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मरोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाए और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराए और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाए, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी और उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं